हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स भारतीय संसद की प्रश्नकाल और शून्यकाल अवधि का। जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, उसकी जो प्रक्रिया चलती है, जो भी कार्य संसद हमारी करती है, तो उसमें जो प्रश्नकाल और शून्यकाल, जिसको हम इंग्लिश में 0 आवर और क्वेश्चन आवर बोलते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, किस टाइप से वो वर्क करते हैं, किस किस टाइप के आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में कौन सा आवर होता है, वो सब हम इस डिटेल में इस वीडियो में करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर 8447410108 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको हमारी जो भी वीडियोस आती है, जो भी हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अब डीएसएसबी की वैकेंसीज जो है वो अभी आने वाली है, तो उन सभी के लिए हमारे न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। डॉक्टर विजय सर के भी फ्रेश बैच पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी पॉलिटिकल के स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आप बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपको नोट्स चाहिए फुल्ली सिलेबस के साथ, कंप्लीट सिलेबस के साथ हमारे नोट्स रेडी है। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। आप नोट्स ऑर्डर के लिए हमें 8447410108 पर व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू अपना ऑर्डर डाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा, आईओएस के लिए ये लिंक रहेगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी बैचेस है, जो भी आप ज्वाइन कर, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं या फिर आप लाइव लेना चाहते हैं या फिर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं ओनली प्रैक्टिस के लिए, तो आपके पास तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं प्रश्नकाल। संसद में प्रश्नकाल क्या होता है, किसे हम प्रश्नकाल बोलते हैं, क्या प्रश्नकाल में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। जब संसद में बैठक होती है, पार्लियामेंट में जब बैठक होती है, तो उसका सबसे जो पहला आवर, सबसे फर्स्ट जो घंटा होता है, वो जो है वो प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। फर्स्ट आवर 2014 में प्रश्नकाल को राज्यसभा में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक का स्थानांतरित कर दिया गया। यानी 2014 से जो इसका टाइम था वो सुबह 11 से और 12 बजे तक का राज्यसभा में ट्रांसफर कर दिया गया। 1 घंटे के दौरान संसद के जो सदस्य होते हैं, जो हमारे सांसद होते हैं, वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें अपने मंत्रालयों के कामकाज के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। यानी जो हमारे संसद के सदस्य होते हैं, जो हमारे सांसद होते हैं, वो मंत्रियों से सवाल जवाब करते हैं, सवाल पूछते हैं, और जब वो सवाल पूछते हैं तो मंत्रालय को अपने कामकाज के लिए उनके प्रति जवाब देने होते हैं, जवाबदेह ठहराते हैं। निजी सदस्य यानी कि जो प्राइवेट पर्सन होते हैं, जो सांसद, जो मंत्री नहीं है, से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मंत्री से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं, जो निजी सदस्य, जो कि प्राइवेट वहां पे मेंबर होते हैं, जो सांसद, जो मंत्री नहीं होते हैं, उनसे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद प्रश्नकाल के बाद आता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न किस टाइप के प्रश्न होते हैं? एक तारांकित प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो मुख्य रूप से संबंधित मंत्री से मौखिक उत्तर की मांग करता है। यानी जैसे किसी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो मौखिक रूप से, मतलब कि हम बोल के, जस्ट ना कि उसको कुछ रिटर्न में हम लिख के दे रहे हैं, सिर्फ हमने बोल के क्वेश्चन किया और मंत्री से उसका मौखिक मतलब बोलकर ही उसका आंसर हमने रिप्लाई में मांगा। इसके बाद मंत्री को सदन में जवाब देना होता है और प्रश्न पूछने वाले सदस्य को प्रश्न तारांकित करने के लिए निरूपित करने का तारांकन चिन्ह का प्रयोग के साथ उस प्रश्न को पूछा जाता है। और इस तरह जो तारांकित प्रश्न होते हैं, उत्तर के बाद सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले कई पूरक प्रश्न भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ ले, दो नहीं, एक दिन में जो मैक्सिमम प्रश्न पूछ सकते हो, मतलब जो अधिकतम जो प्रश्न पूछने की जो सीमा है वो 20 क्वेश्चंस की होती है। यानी कि हम एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चनों के ही उत्तर ला सकते हैं
उससे ज्यादा हम एक दिन में नहीं पूछ सकते। बेसिक सा होता है। तारांकित में क्या होता है? तारांकित में मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मंत्री से मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मौखिक रूप में ही उनसे उत्तर लिया जाता है और एक दिन में हम मैक्सिमम 20 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अतारांकित पे। अतारांकित प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो मुख्य रूप से संबंधित मंत्री के द्वारा सदन के पटल पर रखे जाने के लिए लिखित उत्तर की मांग करता है। तारांकित में हमने पढ़ा सिर्फ मौखिक क्वेश्चन आंसर, सिर्फ मतलब ओरली क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और अतारांकित में हमें लिखित में उत्तर जवाब चाहिए, मतलब लिख के रिप्लाई चाहिए। ऐसे प्रश्न जिनकी अनुमति, ऐसे पूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं देते जिनके बाद मूल उत्तर आता है, यानी ये वो प्रश्न होते हैं सफेद रंग के छपे हुए होते हैं। लिखित उत्तरों के लिए एक से अधिक जो प्रश्न होते हैं वो 230 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अतारांकित में रिटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक दिन में जो मैक्सिमम इनकी संख्या रहेगी प्रश्नों की वो 230 रहेगी। 230 से ज्यादा का जवाब एक दिन में नहीं दे सकते। इसके बाद आते हैं निजी सदस्यों के प्रश्न। जो प्राइवेट मेंबर होते हैं निजी सदस्य के प्रश्न पूछ सकते हैं। एक सांसद है लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं है। किसी विशेष प्रश्न का विषय किसी संकल्प, विधेयक या सदन से जुड़े किसी अन्य मुद्दे से संबंधित होना चाहिए। यानी जो विशेष सदस्य, जो प्राइवेट मेंबर रहेगा, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा? या तो कैबिनेट का मंत्री नहीं है तो भी वो प्रश्न कर सकता है, जैसे कि कोई विशेष विषय का प्रश्न हो, या कोई मतलब पर्टिकुलर टॉपिक हो कोई, उसके बाद या कोई विधेयक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या कोई सदन से जुड़े किसी भी कोई मुद्दा हो सदन से जुड़ा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो उस टाइप का संबंधित प्रश्न होना चाहिए। और इससे संबंधित सांसद को उन्हें जिम्मेदार ठहराने से संबंधित है। यानी जो सांसद जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसी के विभाग का जो मंत्री होगा वो उसके लिए संबंधित और उसके उत्तर के लिए जिम्मेदार रहेगा। उसके बाद आता है अल्प सूचना प्रश्न, यानी कि कम समय में, जो कम टाइम के लिए, कम टाइम पीरियड के लिए जो सूचना दी जाती है उससे रिलेटेड जो प्रश्न होता है। यानी एक सदस्य के पास 10 दिनों से कम के नोटिस पर प्रश्न पूछने का प्रावधान है। एक सदस्य के पास 10 दिनों से कम समय के नोटिस में प्रश्न पूछने का प्रावधान है। ये जो प्रश्न होते हैं अत्यावश्यक के कुछ मुद्दों से संबंधित होते हैं, मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैटर होता है उससे रिलेटेड, किसी मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। सार्वजनिक महत्व के क्षेत्र में शामिल है। मंत्री ऐसे सवालों का मौखिक जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आता है आधे घंटे की चर्चा। पहले क्वेश्चन आवर होता है, जो संसद की कार्यवाही जैसे स्टार्ट होती है तो क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है। जब क्वेश्चन आवर शुरू होता है तो किस किस टाइप की हम प्रश्न पूछ सकते हैं? तारांकित, अतारांकित हो गया, निजी प्रश्न हो गए, और उससे पहले अल्प विषय की चर्चा हो गई। इसके बाद आती है आधे घंटे की चर्चा। जब हमारे प्रश्न काल चारों खत्म हो जाते हैं, 4 टाइप के जो होते हैं, तो खत्म होने के बाद आता है आधे घंटे की चर्चा। यानी कि संसद में, सदन में, जो हाउस में है, वो आधे घंटे यानी 30 मिनट की जो चर्चा होती है वो क्या होती है, किस टाइप से होती है? जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया है उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले जो मामले हैं, चर्चा का विषय है। लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन होता है जब चर्चा होगी। जो प्रश्न पूछे क्वेश्चन आवर टाइम में, जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे, उनके रिप्लाई के लिए अगर कोई मुद्दा बन जाता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है या फिर और डिस्कशन का मुद्दा बन जाता है, तो सप्ताह में संसद में 3 दिन ऐसे फिक्स किए जाते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 3 दिन होते हैं जिसमें बैठक के अंतिम आधे घंटे में इनकी चर्चा की जा सकती है। यानी राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे, सामान्यतः 5 से 5:30 बजे के बीच में की जा सकती है। टाइम क्या रहेगा आधे घंटे की चर्चा का राज्यसभा में? 5 से 5:30 बजे। ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का ही होना चाहिए या विषय काल के किसी तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न का रहा हो। यानी जो हमने इसमें क्वेश्चन पूछे उनका
क्लियर जवाब नहीं मिला या कोई चर्चा का विषय बन गया तो हम उन क्वेश्चनों को इस आधे घंटे की चर्चा में फिर से रख सकते हैं, जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो। यानी कुछ उत्तर दिया है मंत्री ने लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो उसके लिए दोबारा इस प्रश्न से तथ्य स्पष्टीकरण को चर्चा में किया जा सकता है। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पहले दी जानी चाहिए। यानी कोई क्वेश्चंस को क्लियर करना है, जो हमें चर्चा करनी है, उसका जो प्रायर इंफॉर्मेशन, जो प्रायर उसको नोटिस देना है वो 3 दिन पहले, कम से कम जो मिनिमम टाइम होता है वो 3 दिन पहले दी जानी चाहिए। टाइम क्या होता है? आधे घंटा, 5 से 5.5 दिन फिक्स होता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इसके बाद प्रश्नकाल के बाद हम आते हैं शून्यकाल पे कि शून्यकाल क्या होता है। आमतौर पे जो संसद की बोलचाल की भाषा होती है, तो जैसे जब संसद की प्रक्रिया शुरू होती है उसको हम क्वेश्चन टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे ही प्रश्नकाल का जो टाइम शुरू होता है और जो संसद की जो कार्यवाही चलती है, कार्यवाही जो संसद की दिनचर्या होती है, नियमित जो कार्य होता है, उसके जो बीच के समय का जो गैप होता है उसको हम शून्यकाल बोलते हैं। यानी मान लो संसद में प्रश्नकाल शुरू हो गया और शुरू होने के बाद उसकी जो कार्यवाही जो शुरू होगी, जो भी मतलब जो दिनचर्या है संसद की, वो जैसे दिनचर्या शुरू होगी उससे पहले का जो ब्रेक आएगा बीच का, उसको शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के अंत में और नियमित व्यवसाय की शुरुआत के बीच के समय के अंतराल को शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। ये कब होता है? दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के या कम समय के नोटिस पर कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो वे शून्यकाल के बीच में बोल सकते हैं या एक शून्यकाल के टाइम को चुन सकते हैं। शून्यकाल में जो उठाए गए मुद्दे होते हैं वो सार्वजनिक महत्व के होते हैं। किस टाइप के मुद्दे उठाए जाते हैं शून्यकाल में? सार्वजनिक महत्व के। शून्यकाल में उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए मंत्री उत्तरदायी नहीं होते। ऐसा भी नहीं है जैसा कि प्रश्नकाल में होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जवाब के लिए मंत्री जवाबदेही होते हैं। यहाँ शून्यकाल में ऐसा नहीं होता। जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनके लिए मंत्री उत्तरदेही नहीं होते। यानी शून्यकाल में क्या होता है? जो प्रश्नकाल के बाद का और दिनचर्या शुरू होने के बीच का जो गैप होता है 12 बजे का, वो शून्यकाल के टाइम से जाना चाहता है। किस टाइप के क्वेश्चन हम शून्यकाल में उठा सकते हैं? कम से कम 3 दिन पहले, जो बहुत कम समय में नोटिस देकर इन पे हम कोई नोटिस जो है बहुत कम समय में नोटिस पर कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो वो शून्यकाल में उठा सकते हैं। 12 बजे का टाइम होता है। शून्यकाल के प्रश्न जो होते हैं वो सार्वजनिक हित के होते हैं, यानी सार्वजनिक मुद्दे से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और उनके जवाब देने के लिए कोई मंत्री उत्तरदायी नहीं होता। ये था हमारे संसद की शून्यकाल और प्रश्नकाल। अब आते हैं हम इसके प्रभाव पर। क्या प्रभाव पड़ता है शून्यकाल का? संसदों ने सरकारी कामकाज पर प्रकाश डालने के लिए प्रश्नकाल के संसदीय उपकरण का सफलतापूर्वक उपयोग किया और उनके सवालों ने वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया और सरकारी कामकाज से संबंधित डेटा और जानकारी जो है वो सार्वजनिक डोमेन में लाई। ये शून्यकाल के जो प्रभाव पड़ा लगभग 70 वर्षों में, पिछले 70 वर्षों से ये कार्य होता आ रहा है। प्रश्नकाल में क्या है? प्रश्नकाल के स्थगित होने का मतलब यह होगा कि जो विपक्ष की सरकार से सवाल करने का अधिकार खो देगा। यानी मंत्री जो है शून्यकाल के दौरान उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। विपक्ष ने कोई सवाल किया, पक्ष की जो सरकार है उसके मंत्री जवाब नहीं देना चाहते हैं तो शून्यकाल में वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। और जब विपक्ष ने सरकार किया, जवाब नहीं मिला, तो इसका मतलब जो विपक्ष सवाल करने का जो अधिकार था वो खो दिया, विपक्ष ने खो दिया। इसका मतलब होगा कि संसद अपनी कार्यवाही के लिए सरकार को जवाबदेह नहीं ठहरा पाएगी और यह संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ जाएगा। ये था हमारा संसद के जो कार्यवाही होती है, जो दिनचर्या शुरू होती है, उसमें किस टाइप से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या किसको हम शून्यकाल के नाम से जानते हैं और किसको हम प्रश्नकाल के नाम से
जानते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।